तो मेरा नाम है दीपक और आप सभी का स्वागत है एक नया एपिसोड में। और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे डीएनए के बारे में। आखिर डीएनए होता क्या है। जब हम कभी फिल्में या समाचार देखते हैं तो हमें डीएनए के बारे में सुनने को मिलता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आफ्टर ऑल डीएनए होता क्या है और इसकी खोज किसने की है और इसका आखिर काम क्या है। डीएनए का खोज 1950 में एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने किया था। हालांकि 1869 में एक जर्मन बायोकेमिस्ट फ्रेडरिक मिस्चर ने डीएनए के बारे में पहली बार पता लगाया था। तो चलिए बात करते हैं आखिर डीएनए काम क्या करता है। डीएनए सेल को बनाने और नियंत्रित करने के लिए आवश्यक जानकारी को स्टोर करके रखता है। माँ से बेटी जानकारी का जो ट्रांसफर होता है, जिसे हम जीन ट्रांसफर के रूप में भी जानते हैं, ये डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस के द्वारा होता है। डीएनए रेप्लिकेशन तब होता है जब कोई सेल अपने डीएनए की डुप्लीकेट कॉपी बनाता है और सेल बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप हर सेल में एक डीएनए कॉपी का सही डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सेल के लिए न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के इस रूप में डीएनए को भी रासायनिक रूप से डिग्रेड और उपयोग किया जा सकता है। दूसरे माइक्रोमोलिक्यूल के विपरीत डीएनए कोशिकाओं में एक स्ट्रक्चरल रोल को नहीं निभाता है। डीएनए को अगर आसान शब्दों में बताया जाए तो डीएनए एक मॉलिक्यूल होता है जिसमें किसी भी इंसान और लगभग सभी प्राणी का जेनेटिक कोड मौजूद होता है। डीएनए जानवरों, पौधों और बैक्टीरिया में भी मौजूद होता है। डीएनए हर जीव के प्रत्येक कोशिका में होता है और यही निर्धारित करता है कि कोशिका क्या प्रोटीन बनाएंगे। कोशिका द्वारा बनाया जाने वाला प्रोटीन में एंजाइम अधिकतम मात्रा में बनते हैं। यही वजह है कि माता पिता के कई लक्षण बच्चों में होते हैं, जैसे स्किन का कलर, बालों का कलर और हेयर का स्टाइल। आपने ऐसा देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे माता पिता हैं जिनके बच्चे उनके जैसे बिल्कुल होते हैं और उनका हेयर का स्टाइल और उनका स्किन सेम उन्हीं के जैसा होता है। और दुनिया में ऐसे भी लोग मौजूद हैं जिनके माता पिता से उनके बच्चे बिल्कुल मेल खाते हैं, सेम टू सेम उनके कॉपी होते हैं यानी कि बिल्कुल कॉपी पेस्ट के जैसा। ऐसा लगता है कि बिल्कुल इनका जेरोक्स कॉपी निकाला गया है। किसी भी इंसान की जो डीएनए होती है वह उसके माँ बाप के डीएनए के मिश्रण से बना हुआ होता है। डीएनए एक लंबा अणु है जिसमें हमारे यूनिक जेनेटिक कोड होता है। एक रेसिपी बुक की तरह यह हमारे शरीर में सभी प्रोटीन बनाने के निर्देश रखता है। डीएनए में 4 बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। पहला होता है एडेनिन, दूसरा सीटोसिन, तीसरा गुआनिन एंड चौथा होता है थाइमिन। और ये सारे बेसिस होते हैं। इन बेसिस का जो ऑर्डर होता है या फिर सीक्वेंस होता है वह जीनोम का निर्माण करता है। जब कभी हम फिल्मों को देखते हैं तो उसमें किसी प्रकार के मामले की जांच होती है तो डीएनए का सहारा लिया जाता है। डीएनए के जरिए बहुत सारी चीजों के बारे में पता लगाया जा सकता है, यानी कि ये एक तत्व होता है जो विश्लेषण करते वक्त सटीक जवाब देने में माहिर होता है। अगर किसी इंसान का एक बूंद खून भी मिल जाए तो उससे डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पता लगाया जा सकता है और उसका सटीक जवाब मिल सकता है। आखिर ये इंसान कौन है, यहाँ तक कि उसके पूरे खानदान के बारे में भी पता लगाया जा सकता है। आजकल किसी भी मामले की जांच करने में डीएनए काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खासकर फोरेंसिक विज्ञान में इसका इस्तेमाल काफी बढ़ चुका है। इससे वैज्ञानिकों को भी प्रयोग करने में काफी मदद मिलती है। डीएनए स्ट्रक्चर जो है वो हर जीव का अलग होता है, लेकिन जब एक वंश के जीव होते हैं और उसका डीएनए मिलता है जिसे पता लग जाता है कि उसके माँ बाप कौन है। वैसे तो विज्ञान इतना विकसित हो चुका है कि मेडिकल के क्षेत्र में एक से एक नए इन्वेंशंस किए जा रहे हैं, लेकिन जब से डीएनए के बारे में खोज की गई है तब से बहुत सारी चीजें सरल हो चुकी हैं। ये किसी भी शरीर के बनावट के मूल सिद्धांत को समझाने की कोशिश करता है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स अणुओं से बना होता है और हर एक न्यूक्लियोटाइड में एक फॉस्फेट ग्रुप, एक शुगर ग्रुप और एक नाइट्रोजन बेस होता है। नाइट्रोजन बेसिस के 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है एडेनिन, दूसरा होता है सीटोसिन, तीसरा होता है गुआनिन एंड चौथा होता है थाइमिन। इन बेसिस का ऑर्डर डीएनए के इंस्ट्रक्शन या जेनेटिक कोड को निर्धारित करता है। यूएस लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार मानव डीएनए में लगभग 3 बिलियन बेस होते हैं और 99% से अधिक बेस सभी लोगों में समान होते हैं। जिस तरह अल्फाबेट में अक्षर के ऑर्डर का प्रयोग करके शब्द बनाने के लिए किया जा सकता है, डीएनए सीक्वेंस में नाइट्रोजन के बेस का ऑर्डर जीन बनाता है, जो सेल की लैंग्वेज में कोशिकाओं को प्रोटीन बनाने के तरीके बताता है। एक दूसरे प्रकार का न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड या आरएनए डीएनए से प्रोटीन में जेनेटिक जानकारी का अनुवाद करता है। न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो डबल हेलिक्स नाम का स्ट्रक्चर बनाने के लिए 2 लंबे स्ट्रैंड के रूप में एक दूसरे के साथ स्पिरल बनाते हैं। ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर एक सीढ़ी के जैसे लगता है तो फास्फेट और सल्फर के अणु उसके साइड के रूप में होंगे, जबकि बेस उनके पायदान होंगे। एक स्ट्रैंड के बेस दूसरे स्ट्रैंड के साथ पेयर बनाते हैं। थाइमिन के साथ एडेनिन पेयर बनाता है, जबकि सीटोसिन के साथ गुआनिन पेयर बनाता है। डीएनए अणु लंबे होते हैं, इतने लंबे वास्तव में कि वे सही पैकेजिंग के बिना कोशिकाओं के अंदर फिट होने के लिए डीएनए के संरचनाओं को कसकर कुंडलित किया जाता है, जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में एक एकल डीएनए अणु होता है। मनुष्य के 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं जो कोशिका के नाभिक के अंदर पाए जाते हैं।
तो चलिए बात करते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग के बारे में। डीएनए सीक्वेंसिंग एक ऐसी टेक्निक है जो शोधकर्ताओं को डीएनए ऑर्डर में बेस के क्रम को निर्धारित करने की अनुमति देता है। टेक्नोलॉजी का उपयोग जीन, गुणसूत्र या एक पूरे जीनोम में बेस के ऑर्डर को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय मानव जीनोम अनुसंधान एक रिपोर्ट के अनुसार शोधकर्ताओं ने 2000 में मानव जीनोम का पहला पूरा सीक्वेंस कंप्लीट किया था। डीएनए का उपयोग बहुत सारी बीमारियों का पता लगाने और उसके ट्रीटमेंट करने के लिए किया जाता है। डीएनए की खोज की वजह से आजकल बहुत सारी बीमारियों का बहुत जल्द पता लगाया जा सकता है और उसके लिए मेडिसिन बनाया जा सकता है। डीएनए का उपयोग करके ये पता लगाया जा सकता है कि आप किसके बेटे हो, आपके माता पिता कौन है, आपकी बहन कौन है, यहाँ तक कि आपके पूरे खानदान के बारे में भी इससे पता चल सकता है। सो ये सभी बातें थी डीएनए के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। यहाँ पे लाइक का बटन है और यहाँ पे नीचे में सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप मेरे चैनल से कोई भी अपडेट और वीडियोस अपडेट मिस ना कर पाए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोस में ऐसी वीडियोस लेकर के, तब तक के लिए गुड बाय। A DNA polymerase replaces the strand with an undamaged one. After this replacement, a ligase seals the strand into place, which finalizes the mismatched DNA repair process.